हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या है उनके मन में, आपको लेके क्या चल रहा है राइट ना, वो क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। दूसरा, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राइट ना आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें क्या चल रहा है उनके मन में। Okay, so we have first card courage. Now we have two cards, exhaustion and the silence and the integration. सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। बॉटम से हमारे पास आता है रिसेप्टिविटी। ओके, फूल यहाँ पे क्या है, कंप्लीशन। देखिए व्यूवर्स, राइट ना आपके जो पार्टनर की एनर्जी मिल रही है ना, मतलब उनकी जो फीलिंग्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि इनका जो इस समय माइंडसेट है ना, इनका माइंडसेट इन चीज़ों के ऊपर नहीं है कि इनके पास में इस कनेक्शन में अभी फ़िलहाल क्या चीज़ है, या फिर इनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो पॉजिटिव है, जो इनको खुशी दे सकता है। ठीक है, इनका रुझान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है जो कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिखर गई हैं, टूट गई हैं, या जिन चीज़ों को संभाल पाना, जिस सिचुएशन को संभाल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है ना। तो एक समवेयर व्यूवर्स, इस पर्सन का, जिस पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को ऐसे देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि संभाल नहीं पा रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं। हर एक आयाम कहें हम जीवन का, इनका बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में हज़ार प्रॉब्लम है। मतलब एक प्रॉब्लम तो होती है लाइफ में, किसी न किसी की लाइफ में चल ही रही होती है। आपके पर्सन तो ये कह रहे हैं मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में तो हज़ार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे टैकल करूँ या हैंडल करूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब कंप्लीट करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, नियर बाय कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं, या फिर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा। सिचुएशन जैसे ही अपने मंजिल तक पहुंचती है, वो मंजिल पता चलता है और दूर निकल चुकी है, वो चीज़ें और ज़्यादा दूर हो चुकी है। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त खुद को जैसे कि वो अकेले पड़ गए हैं, टूट गए हैं। ठीक है, उनका कोई साथी नहीं है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनकी सिचुएशन से उनको कोई बाहर निकालने के लिए कोई तरीका देने वाला नहीं है, या फिर उनको कोई मतलब एक तरह से सपोर्ट हो। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, पर वो सपोर्ट इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को दूर से दूर तक कहीं ना कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इस पर्सन की जो उम्मीदें व्यूवर्स, वो भी अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे डूब रही हैं, टूट रही हैं। ये मतलब मैं नेगेटिव इतना क्यों बोल रही हूँ, उसका रीज़न व्यूवर्स यही है कि ये जो पर्सन अपनी लाइफ में चुप हो गए हैं, बिल्कुल अपने हालातों को किसी से बता नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। ठीक है, किसी को अपनी जो सिचुएशन है वो बताना भी नहीं चाहते हैं, और सोच ये रहे हैं कि सामने वाला भाई वो समझ ले। ठीक है, मतलब अब आप भी ये कहोगे कि दी वो सामने वाले जब बताएंगे ही नहीं तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये पर्सन व्यूवर्स अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये हालात ऐसे इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट करे हैं। इनको क्या लग रहा था कि अगर ये अपने
हालातों के बारे में अगर आपको बताते हैं, किसी को बताते हैं, तो इनकी बदनामी होगी या फिर कोई इन पे भरोसा नहीं करेगा या फिर इनको बताना सही नहीं लगता, ठीक है, अपनी सिचुएशन के बारे में। और एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि लोग मतलब इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें और इनके हालातों को समझें और बिन कहीं समझ लें और इनको सपोर्ट भी करें। तो एक तरह की व्यूअर्स इनकी लाइफ में ना एक इंटीग्रेशन की जो एक सपोर्ट की कमी नज़र आ रही है और ये सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। एक इमोशनल सपोर्ट की ही ज़रूरत है इस पर्सन को। कोई ये नहीं है कि आप जाओगे और उसके पर्सन घर के सारे काम कर दोगे, नहीं, वो सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, एक इमोशनल सपोर्ट की बात कर रही हूँ। यार कोई समझ ले मेरा दुख तकलीफ़, मतलब सब उसे साझा कर ले, ठीक है, और जिसके सामने ये अपने दिल के हालातों को कह के हल्का कर सके। तो ये वही सपोर्ट व्यूवर्स यहाँ पर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं व्यूवर्स इस पर्सन को ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं समवेयर आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, नो डाउट ये स्टॉक भी कर रहे हैं, मतलब कह कुछ नहीं रहे हैं लेकिन स्टॉक बहुत कर रहे हैं। आपने, हो सकता है आपने इन चीज़ों को नोटिस भी किया हो कि ये जो पर्सन है वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं से मतलब आपको देख ही लेते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इनका ध्यान खींच कर आ ही जाता है। और समवेयर वो ध्यान को खींचने की एनर्जी का ये भी रहती है कि ये अपने हालातों को आपके हालातों से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये है, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि ये इसी वजह से आपको देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। इनकी लाइफ के तो इनके हाल तो बहुत ही बुरे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ कैसी चल रही है, या फिर आप भी परेशान हो, कैसे कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर आपने जो इनसे एक तरह का जो रिश्ता लेके चल रहे हो उस रिश्ते में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे आपके पर्सन की तरफ से फील हो रही है। ये ऐसी एनर्जी भी गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है दे समवेयर कि ये लुकिंग फॉरवर्ड है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो आपका सपोर्ट नहीं चाहते, बिल्कुल 100% चाहते हैं। एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि वो उनके मन में, वो आपको चाहे बताएं ना बताएं, लेकिन उनके मन में आज भी आपको लेके फीलिंग है। और ये फीलिंग गाइस ये दिखा रही है कि वो आपके बिना कितना अधूरा यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। तो अधूरापन तो है इसकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन चाहे वो आप ही के साथ में कनेक्शन में हो, चाहे वो आपका कनेक्शन छोड़ के किसी और कनेक्शन में गए हों, लेकिन वो कनेक्शन भी व्यूअर्स, हालात ये हैं कि कोई भी कनेक्शन इस समय फ़िलहाल आपके पर्सन की लाइफ में मतलब एक तरह से स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये स्टेबल करने की जद्दोजहद में यहाँ पे लगे हुए हैं। कंप्लीशन की एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है और करेज भी है जो कि दिखा रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से अपने अंदर कितना मतलब एक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत के साथ में सिचुएशन को हैंडल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें अभी अधूरी हैं, ठीक है, कोई बात अधूरी है तो वो कहना चाहेंगे, कोई एक्शन लेना है तो उसको करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। तो ऐसा क्या है व्यूअर्स इस पर्सन को जो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, ये आप समझ ही चुके होंगे। चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो व्यूअर्स अब मैं देखूंगी यहाँ पे कि आपके पर्सन जो आपको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक एंड वॉच की एनर्जी को देख लेते हैं, उनकी स्टॉक एंड वॉच करने की वजह क्या है आपको, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, एक इंसान एक कोने में जाके बैठ जाता है और वहाँ से वो हर चीज़ एक झरोके से निहारता रहता है ना। वो तो नहीं है, घर में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि यार लाइफ में कौन जा रहा है, आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जस्ट लाइक सेम, ठीक है, ये खुद उस जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर दूसरों को देख के, यानी आपको भी देख के कुछ एक्सपेक्टेशन तो इसके मन में जाग रही है, इस पर्टिकुलर पर्सन के मन में। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है, कि इनका आपको इस तरह से निहारने का, झांकने का क्या तरीका है भाई। ये जो सोशल विंडो इन्होंने क्रिएट करी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्यों ये इतना ज़्यादा आपको स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं। चलो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके इतना स्टॉक एंड वॉच क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड। अच्छा व्यूवर्स, राशि को मैंने आपको अभी बताई नहीं। राशि व्यूवर्स यहाँ पे ज़्यादातर अभी जो नज़र आई है वो आती है मेष सिंह धनु राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी, ठीक है। और सिंह राशि भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे मून साइन किसी का इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। और कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी भी अब तक आ चुकी है। तो देखा जाए ज़्यादातर एनर्जी आ ही चुकी है, राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वो रही है। चलो देख लेते हैं आता है नहीं आता। हाई प्रेस्टिस, 3 ऑफ कप्स, क्या वजह है, जस्टिस। ये आपको व्यूवर्स
ये आपको लेके जो देख रहे हैं ना व्यूअर्स, स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि वो इस सिचुएशन से बाहर मतलब सबसे पहले तो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। जो भी हालात आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, क्या वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्या आप इनके हालातों को समझेंगे, क्या ये आपको समझा पाएंगे, क्या ये आपको कन्विंस कर पाएंगे, क्या आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स अगर ये चुप हैं तो आप भी चुप हो। ठीक है, आप ये देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर ये चुप हो गए हैं और ये आप भी चुप हो गए तो एक यहाँ पे साइलेंट वॉर चल रही है। जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ, तोप तो चल ही रहे हैं लेकिन वो साइलेंटली चल रहे हैं। ऐसे ही बस आंखों ही आंखों में चीज़ें हो रही हैं और एक्शन जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कुछ करके, जैसे कुछ चीयर अप करके या कुछ अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट करके। तो ये आपको लेके व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना समवेयर कि जो भी इस कनेक्शन में हुआ था आप उससे ओवरकम कर रहे हो, या फिर आपने व्यूअर्स एक तरह से देखा जाए ना अपनी लाइफ को इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, मतलब एक तरह से जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है, जिस वजह से भी आपका कनेक्शन टूटा है और कनेक्शन में दूरियां आ गई, एक दूसरे को लेके विश्वास भी ख़त्म हुआ होगा, कुछ चीज़ें देखी होंगी आपने जिसको लेके आपको बड़ा शौक लगा होगा। मे बी आपने इनको थर्ड पार्टी के साथ में देखा हो, ऐसा भी हो सकता है जिस वजह से आपको एक आघात लगा हो। ठीक है, और सेम एनर्जी गाइज इस पर्सन को भी मैं देख पा रही हूँ कि समवेयर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे लेकिन इन्होंने किसी के साथ में हो सकता है आपको चीयर अप करते देखा हो। ठीक है, देखने का जो पर्पस है ना, मेन पर्पस वो है आपकी जानकारी को निकालना, ताकि आपकी वो जो गुप्त जानकारियां हैं वो उनको निकाला जा सके और जाना जा सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आफ्टर दिस टावर मूवमेंट। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि यार इस पर्सन ने ठीक है मुझे तो खुद छोड़ दिया था, अब क्यों परेशान है। भाई परेशानी तो कहीं से भी आ सकती है, दरवाज़ा थोड़ा ना खटखटाएगी, वो तो कूद ही जाएगी। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स परेशानी आ चुकी हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत परेशानी में चल रहे हैं और इसीलिए आपका साथ चाहते हैं आपके पर्सन। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हों और ये कनेक्शन जो टूटा है उसको लेके पहले मतलब जो भी डिसीजन हुए हैं या फिर जो भी हालात हैं, मतलब उनका दोनों एस्पेक्ट को देखा जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है ना ये अपनी सफाई कुछ देना चाहते हैं। आई थिंक सो यही नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको कोई मौका दें या फिर कोई लूप होल इनको ऐसा मिले और ये आपके सामने खड़े हों और आपकी अपनी सफाई दें। ठीक है, जो अब तक ये दे नहीं पाए। ठीक है, जिसको लेके चुप है, बहुत समय से चुप है और इसी वजह से ये जो पर्सन बड़ी परेशानी में नज़र आ रहे हैं। तो इनका माइंडसेट क्या है कि वो आपको अपना पक्ष बताएं जो आपने अब तक सुना नहीं या फिर कहीं ना कहीं आपको इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, तो ये अपना पक्ष बताने वाली बात मुझे यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रही है, जो कि दिखा रही है कि आप इनको एक तरफ़ा जज ना करें, क्योंकि आपने ये अब ये ऐसे ही समझते हैं कि आपने इनको एक तरफ़ा जज कर लिया और उस वजह से आपने इनकी जो इमेज है वो एक बहुत ज़्यादा गलत इंसान की तरह से ले ली है। ठीक है, तो ये अपनी कहीं ना कहीं सफाई पेश करना चाहते हैं और उसी वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आप एक रिसेप्टिव मोड में आ जाएं, मतलब सुने बातों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करें, सुने समझें और फिर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके फिर कोई डिसीजन लें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि एक तरफा डिसीजन ले लिया आपने कि यार ये पर्सन तो बड़ा ही गलत है और इसने मेरे को ठुकराया था ना, देखो इसलिए इसके साथ में ऐसा हो रहा है। तो ये कुछ कहना चाहते हैं जिससे इनके मन का जो बोझ है ना वो हल्का हो जाए। और आई थिंक सो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। आपको स्टॉक एंड वॉच भी व्यूअर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको मतलब आप इनकी बिना बात सुने ऐसे ही आगे ना बढ़ जाए अपनी लाइफ के अंदर, किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हो, ठीक है, इन्होंने भी गलती करी है तो इस बात को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। रिसेप्टिव की एनर्जी गाइस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है, दोनों तरफ से आई हुई है। तो ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि अभी ये पर्सन एक जोन में बैठे हुए हैं, वही एक बंद कमरा कह सकते हो, लेकिन बंद कमरे में जो मतलब ताका झाकी हो रही है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको लेके कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि इनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं आप उन चीज़ों को एक बार फिर से जज कर लें, उन चीज़ों को फिर से एक बार देख लें, समझ लें और फिर इस पर्सन को छोड़ना है या रखना है आप फिर उसको लेके बाद में डिसीजन यहाँ पे लें। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन का यहाँ पे माइंडसेट। आई होप सो आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई होगी और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी गाइस इस कार्ड के साथ में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुद को हील करिएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।